Hey, I'm back with another lecture और आज हमने डिस्कस करना है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द एल्बो। अब हमारे पास जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना तो सिंपल इज दैट कि जैसे हमारे पास आपको पता है जनरली कंसीडर किया जाता है कि एल्बो जॉइंट एक हिंज जॉइंट है, ठीक है। अब ये जनरली कंसीडर किया जाता है पर ये ऐसा है नहीं, ठीक है। जब आप एनाटॉमी में इसको पढ़ते हो ना तो ये कॉम्प्लेक्स हिंज जॉइंट है, ठीक है, जिसको हम ट्रोकोजिंजिलिमस जॉइंट कहते हैं, ठीक है। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पे आपकी बुक में ये वर्ड इसी तरीके से यूज़ हुआ है ट्रोकोजिंजिलिमस के नाम से, ठीक है। आप सिंपल इसको हाईलाइट करके यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ट्रोकोजिंजिलिमस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी 3 आर्टिकुलेशंस हैं, दैट मीन्स इसमें 3 जॉइंट्स आते हैं, ठीक है, और वो एक ही जॉइंट कैप्सूल के अंदर कवर होते हैं, ठीक है। अब वो 3 जॉइंट्स क्या हैं आपके पास, बेसिकली ह्यूमरो अल्नर, ह्यूमरो रेडियल एंड प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। ये सारे जॉइंट हैं आपके पास जो इसमें आते हैं और इसको बेसिकली ये सारे एक ही जॉइंट कैप्सूल के अंदर कवर होते हैं और इनके ऊपर फिर एंटीरियर पोस्टीरियरली और रेडियल और अल्नर कोलेटरल लिगामेंट्स जो होते हैं वो जाके अटैच होते हैं, ठीक है, ताकि जाके इसको एक एल्बो जॉइंट को स्ट्रॉन्ग स्टेबल जॉइंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो आपको बताया गया वो ये कहा गया है कि सिंपल इज दैट कि 50% अगर आप लगाओ हाफ ऑफ द जो स्टेबिलिटी है वो बोनी स्ट्रक्चर मिल जाती है, ठीक है। लेकिन जो बाकी हाफ ऑफ द स्टेबिलिटी दैट मीन्स अगर 50 आप डिवाइड करें तो 50% जो है वो आपको बोनी स्ट्रक्चर देता है, लेकिन जो रिमेनिंग है ना, ठीक है, 50% वो आपको जॉइंट कैप्सूल और लिगामेंट्स देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा आप कहते हो कि इसकी बोनी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के साथ साथ इसमें जॉइंट कैप्सूल और लिगामेंट्स जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, ताकि अगर किसी भी लिगामेंट की इंजरी होती है दैट मीन्स कि इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है, ठीक है। सो इसको याद रखना मेजरली इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो 3 जॉइंट है हम उनको डिस्कस करते हैं बारी बारी, ह्यूमरो अल्नर, ह्यूमरो रेडियल एंड प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। अब ह्यूमरो अल्नर जॉइंट जो है बेसिकली एक हिंज जॉइंट है, ठीक है, जो हमारे पास ओवलर ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करता है बेसिकली क्या, ट्रोक्लिया फोसा या ट्रोक्लियर फोसा ऑफ द अल्नर, ठीक है। ह्यूमरस का, ठीक है, ह्यूमरस का ट्रोक्लिया यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है, ठीक है, ये बड़ा सा आपको शो हो रहा है ट्रोक्लिया, ये अल्ना की ट्रोक्लियर नॉच के साथ बेसिकली आर्टिकुलेट करके हमारे पास क्या बनाता है, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। इस पे मेजरली जो मूवमेंट्स होती हैं वो ये होती हैं कि प्राइमरीली, ठीक है, आप याद रखो कि प्राइमरी मूवमेंट्स जो इसमें वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन की होती हैं, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में हाइपर एक्सटेंशन होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, ठीक है। और क्लोज पैक पोजीशन इसकी एक्सटेंशन है, आपको पता है ना, हमने पहले भी डिस्कस किया क्लोज पैक पोजीशंस क्या होती हैं, हमने बहुत लास्ट लेक्चर्स में बहुत डिस्कस किया हुआ है कि जब हमारे पास कम्प्लीटली आपके पास जॉइंट जो होता है वो अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर चुका था या एंड रेंज तक चला जाता है ना, तो उसके बाद फिर मूवमेंट अलाउ नहीं करना, दैट मीन्स वो उसकी क्लोज बैक पोजीशन होती है, ठीक है। और बाकी बाकी और भी बहुत डिटेल्स होती है क्लोज बैक पोजीशन की, लेकिन हम हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, सिंपल आपको ये बात बताएंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स इसकी क्लोज बैक पोजीशन क्या है, जब वो मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। आपने ये याद रखना है, क्लोज बैक पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ पे जॉइंट मोस्ट स्टेबल होता है, वो फुल एक्सटेंशन होती है, ठीक है, उसमें ह्यूमरो अल्नर जॉइंट मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं ह्यूमरो रेडियल को देखते हैं, ठीक है। ह्यूमरो रेडियल जॉइंट जो है हमारे पास, ठीक है, ओके सॉरी फॉर दैट, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपके पास पता चल जाए आपको जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, ओके, ठीक है। फिर फ्लेक्शन एक्सटेंशन हमारे पास प्राइमरी मूवमेंट्स हैं, बाकी आर्टिकुलेशन आपको बताएं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है ह्यूमरो रेडियल। तो ह्यूमरो रेडियल जो होती है ना इमिजिएटली आपको पता है कैसे होती है, लेटरल टू ह्यूमरो अल्नर, ठीक है, सेम साथ साथ बन रहे होते हैं। और ये क्या होता है कि कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस के और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द रेडियस के बीच में बनता है, ठीक है, यहाँ, ठीक है। अब ये क्या है, हेड ऑफ द रेडियस और कैपिचुलम, बेसिकली दोनों के बीच में क्या बन रहा है आपके पास, एल्बो जॉइंट। और वो एल्बो जॉइंट में कौन सा जॉइंट बन रहा है, वो बन रहा है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे बेसिकली इसको मेजरली कहाँ तो ग्लाइडिंग जॉइंट जाता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एडजस्टेंट होता है बहुत ज़्यादा मूवमेंट इस पर रिस्ट्रिक्ट होती है, इसलिए सिस्टल प्लेन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती, लेकिन इसमें ग्लाइडिंग स्लाइडिंग होती है, ठीक है, मतलब सिंपल इस दैट कि इसमें ग्लाइडिंग परफॉर्म होती है। और इसमें क्लोज बैक पोजीशन इसकी जो है वो एल्बो जो है वो 90 डिग्री में फ्लेक्स होती है, ठीक है, और फोर आर्म जो होगा वो 5 डिग्री सुपिनेटेड होगा, तो तब हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है,
क्या होगी, क्लोज बैक पोजीशन होगी ह्यूमरोरेडियल जॉइंट की। ओके, अब आप खुद अपने हाथ पे इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। प्रोनेशन में लेके जाओ हाथ को, ठीक है, कंप्लीट। और अब आप क्या करो, एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्शन में लेके आओ और स्लाइड सी सुपिनेशन करो, ठीक है, 5 डिग्री। और फिर आपके पास क्या होगा, ह्यूमरोरेडियल जॉइंट जो है वो क्लोज बैक पोजीशन में चला जाता है, ठीक है। सिंपल एज दैट, जितनी आप इजीली अपने ऊपर परफॉर्म करोगे ना मूवमेंट्स, उतनी ज़्यादा आपको याद हो जाएंगी, उतनी ज़्यादा इजीली आप इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो आपके पास मेजरली ये चीज़ थी। फिर हमारे पास आ जाता है प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट जो होता है मेजरली वो एक पिवट जॉइंट है जो हमारे पास एनुलर लिगामेंट के थ्रू बनता है, ठीक है। मतलब वो बाइंड करता है आपके रेडियल हेड को रेडियल नॉच ऑफ अल्ना के साथ, और इन दोनों के बीच में एक जॉइंट बनाता है रेडियस और अल्ना के बीच में, और ये अलाउ करते हैं आपके पास मेजर मूवमेंट्स जिनको हम प्रोनेशन सुपिनेशन कहते हैं। और ये क्या क्यों कैसे परफॉर्म होती है, बेसिकली रेडियस जो है ना वो रोटेट होती है अल्ना के ऊपर, तो मेजरली रेडियस मूव करेगी और तब हमारे पास प्रोनेशन सुपिनेशन होती है, जैसे हमें पहले भी पता है और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी क्लोज बैक पोजीशन हमारे पास सिंपल वो है, जैसे हमने पहले बात की थी, 5 डिग्री ऑफ फोरआर्म सुपिनेशन, ठीक है। इस पे क्या थी, प्रोनेशन सुपिनेशन इस जॉइंट पे होती है, और दूसरा 5% ऑफ फोरआर्म सुपिनेशन जो है वो इसकी क्लोज बैक पोजीशन है। बाकी आपको जैसे मैंने बता दिया कि एक एनुलर लिगामेंट होता है जो दोनों को बाइंड कराने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। ओके, हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और मैं आपको एक चीज़ आप बेसिकली दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है एनुलर लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पे ये जो एनुलर लिगामेंट है ना, ये इन दोनों को जोड़ता है और ये क्रिएट करता है हमारे पास रेडियो अल्नर जॉइंट, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, आप सिंपल एज दैट व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है। आपको ये बेसिकली दिखाया जा रहा है दोनों साइड से कि आपके पास किस तरीके से ना मेजरली आपके पास होता है एनुलर लिगामेंट अटैच, ठीक है। फिर हमारे पास ऑब्लिक लिगामेंट्स हैं, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट है, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट्स हैं, ये सारे लिगामेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। ओके, ये हमारे पास होगी थी दोनों चीज़ें, ठीक है। अब हमारे पास ना एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ना, ठीक है, वो हम जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। वो बार बार हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमने ये बात की कि हमारे पास ट्रॉक्लिया ऑफ द ह्यूमरस अटैच हुआ अल्ना के साथ, और ट्रॉक्लियर फोसा ऑफ अल्ना के साथ, ठीक है। और हमारे पास कैपिचुलम अटैच हुआ हमारे पास रेडियस के साथ, ठीक है। तो ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, एल्बो जॉइंट, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली एक एंगल क्रिएट होता है हमारे पास, किस में, आपके पास बेसिकली एल्बो जॉइंट में, ठीक है। और उस एंगल को मेजरली कहा जाता है कैरिंग एंगल, ठीक है। अब वो एंगल हमारे पास बिटवीन द ह्यूमरस एंड अल्ना बनता है एनाटॉमिकल पोजीशन में। फॉर एग्जांपल, अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हो ना, पाम्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द वॉल, और आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके पास पाम होते हैं, कंप्लीट आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो, तो आपकी जो नॉर्मल रेंज होती है ना, ठीक है, वो होती है 10 to 15 डिग्री, और जनरली लार्जर होती है फीमेल्स में, ठीक है। अब ये क्या होती है, कैरिंग एंगल वो एंगल होता है बेसिकली जो एंगल बनता है आपकी ह्यूमरस और अल्ना के बीच में, और ये बेस्ड होता है एनाटॉमिकल पोजीशन की, ठीक है। इसकी कोई स्पेसिफिकली फंक्शनल सिग्निफिकेंस नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। और ये ग्रेटर होता है फॉर द डोमिनेंट हैंड, ठीक है। लेकिन इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हमारे पास वेलगस और वेरस आता है ना एल्बो में, ठीक है, तब हमारे पास ये हेल्प आउट करता है हमें चेक आउट करने में कितना वेलगस है और कितना